सास और ससुर जब अपनी देवती को देखते ही उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हमारी देवती कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है, तो दोस्तों यह बात उस घर की बहू को अच्छा नहीं लगती। जो घर की बहू होती है, यह तारीफ सुन करके वह खुश नहीं हुआ करती थी। उसका भी एक छोटा सा बेटा था और उसकी तारीफ सास ससुर थोड़ी सी कम किया करते थे, लेकिन देवती से नाना नानी ज़्यादा प्यार करते हैं ज़्यादातर, जब वो आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन जब वे प्यार किया करते तो घर की जो बहू थी उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरा बेटा भी तो है, उसको तो ये प्यार नहीं करते हैं। अब क्या होता दोस्तों, ननद की लड़की के प्रति उसके मन में गुस्सा भर आता है और जहाँ जहाँ वह जाती है कोई अपने बच्चे की तारीफ करता है तो उस बहू को अब गुस्सा आने लगता है और अब तो अपने बेटे से ज़्यादा सुंदर बच्चों का वह कत्ल भी करने लगी थी वह माँ। और सगे बेटे ने माँ को बच्चों का कत्ल करते देखा तो उसने अपने सगे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ 3 साल का बच्चा था। क्या था इसके पीछे का राज, कौन ये साइको किलर थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। आजकल आपने देखा होगा इसके बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर तैरते हुए मिल रहे होंगे कि एक माँ ऐसी जो खूबसूरत बच्चों को देखती उनको मार दिया करती। तो इसकी पूरी कहानी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आखिर मामला क्या था, कैसे राज खोला, क्या थी ये पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पानीपत के यानी कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर इसराना थाना पड़ता है और इस इसराना थाना के अंदर नौलथा गांव पड़ता है। नौलथा गांव के अंदर 1 दिसंबर 2025 को गांव के लड़के अमन सनोप सतपाल की बारात निकल रही थी। तो उसमें सभी लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे और कुछ महिलाएं गीत गा करके बारात को विदा करने के लिए गांव से बाहर गई हुई थी। गांव से बाहर बारात को विदा किया जाता है तो उनमें बहुत सारे बच्चे भी थे जो खेलते हुए घूम रहे थे। बाराती थे, कुछ बच्चे बारात में जा रहे थे, कुछ बच्चे घर रहने वाले थे जो छोटे बच्चे थे। अब तो दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रोग्राम चल रहा था। बारात अपनी जगह पर प्रस्थान कर जाती है और बारात के अंदर बहुत सारे लोग आराम से मस्ती से झूमते हुए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर जो औरतें इस बारात को विदा करने के लिए आई थी तो उन औरतों में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था विधि। विधि सिर्फ 6 साल की थी और अब विधि गायब हो जाती है। जब विधि उसकी दादी को कहीं नहीं मिलती है तो वह परेशान हैरान कि गांव से बाहर आए हैं, बच्ची गायब हो गई, आखिर गई तो गई कहाँ। विधि की दादी उसको इधर उधर ढूंढती है, सभी से पूछती है, लेकिन कहीं भी कोई भी क्लू नहीं मिलता है। तो विधि की दादी अपने बेटे पर फ़ोन कर देती है, संदीप पर। संदीप जो कि बारात में गया हुआ था, गाड़ी में बैठा था, तो उसको पता लगता है कि भाई बेटी गायब हो गई है। तो वह कहता है कि माँ मैं अभी पता करता हूँ कहीं बारात में किसी गाड़ी में तो नहीं बैठ गई है। सभी गाड़ियों पर वह फ़ोन करता है तो लेकिन कहीं भी किसी भी बारात के आदमी के साथ वह लड़की नहीं थी। तो अब पिता संदीप को बहुत चिंता होती है और वह बारात में से वापस अपने घर पर आ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। अब बेटी को काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर एक बात पूछी जाती है, किसी बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने देखा था विधि को। तो बच्चे बताते हैं कि हमने देखा था विधि पूनम आंटी के साथ छत पर खेल रही थी। अब तो दोस्तों घर वाले जब छत पर जाकर देखते हैं तो छत पर एक फुट गहरा टब रखा हुआ था और उस टब के अंदर जो विधि होती है वह डूबी हुई पड़ी थी। उसके हाथ पांव ऊपर की तरफ थे, चेहरा पानी में गड़ा हुआ पड़ा था। यह देखते ही वह घर वाले रोने लगते हैं। पूरे गांव में शोक का मातम मन जाता है और इधर जो विधि का दादा था पाल सिंह, वह भी निकलकर ऊपर आता है। पाल सिंह जो कि सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर था, पुलिस में था। अब वह अपनी पोती को देखता है कि यह तो 1 फुट का पानी है बस टब के अंदर और यह लड़की इसमें डूब कैसे सकती है। अब उसको शक होता है और डायरेक्ट कह देता है कि यह अकस्मात मौत नहीं है, इसकी हत्या की गई है। और वह तुरंत पुलिस को बुला देता है दोस्तों, क्योंकि उसका जो ज्ञान था, पुलिस में लगा था तब का ज्ञान, वो यहाँ पर काम आ जाता है। और आज ऐसे राज से पर्दा उठने वाला था जो काफ़ी सालों से चला आ रहा था लेकिन किसी को भी उसके बारे में भनक तक नहीं थी। लोगों के बीच में ही साइको किलर रह रही थी और जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अपने बच्चों को भी उसके पास खेलने के लिए छोड़ दिया करते थे, लेकिन उनको क्या पता था यह एक साइको किलर है। अब किसका उजागर यहाँ पर होने वाला था वो तो अब पता चलेगा। पुलिस आती है, देखती है कि भाई हाँ बात तो सही है, अपने आप तो इसमें नहीं मर सकती क्योंकि छोटा सा टब था, 1 फुट पानी था, तो उसमें अगर डूबने भी लगी बच्ची तो हाथ पांव हिला
चिल्लाएगी बैठी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल करना प्रारंभ कर देती है। घर वालों से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब पूछने थे पुलिस को। तो सभी से सवाल जवाब पूछने के बाद अब पुलिस पूछती है कि इसको ऊपर सबसे पहले किसके साथ देखा गया था। तो वही बच्चा फिर से बता देता है कि ऊपर पूनम आंटी के साथ ये खेल रही थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर पूनम आंटी के बारे में जो दादी होती है उस लड़की की, वह यह भी बताती है पुलिस को कि उस पूनम के कपड़े भी भीगे हुए थे। अब बस यहीं से क्लू मिल जाता है। पुलिस तुरंत उस पूनम को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, पूछती है तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे थे। तो वो सेटिस्फेक्शन वाला एक जवाब नहीं दे पाती है और पुलिस को यहीं पर उसके ऊपर शक हो जाता है और शक पूरा यकीन में बदल जाता है। उसकी अच्छी तरह से सुताई की जाती है महिला पुलिस के द्वारा। तो अब यहाँ पर वह पूनम तोते की तरह उस सारा राज पुलिस के सामने उगलने लगती है। वह बताती है कि उसका नाम पूनम है और वह हड़बड़ा रही थी जैसे, पर लेकिन बता रही थी। कहती है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है इस बच्ची का, और यही नहीं मैंने कई कत्ल किए हैं इससे पहले भी। अब तो पुलिस हैरान परेशान, कई कत्ल किए हैं। इतने में ही दोस्तों जो और महिलाएं थी वो कहती हैं कि इसको भूत आते हैं, और जब भूत आते हैं तो बावली सी हो जाती है, और तब भी कहती है कि मैंने बहुत बच्चों को मार दिया, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, हम लोग सोचते थे कि वैसे ही बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोल रही है। अब तो पुलिस यह जानना चाहती थी कि और कत्ल किसके किए हैं और इस लड़की का कत्ल क्यों किया और कैसे किया। तो दोस्तों अब पुलिस को बताती है यह महिला पूनम कि वह सुंदर बच्चियां उसे पसंद ही नहीं हैं। अब ये कौन सा लॉजिक है कि भाई सुंदर बच्चियां उसको पसंद नहीं, ना सुंदर बच्चे ना बच्चियां, या फिर ये भी कहती है कि जो मेरे बच्चों से ज़्यादा सुंदर हो वो भी मुझे पसंद नहीं है। अब पुलिस उससे सच्चाई से पूछती है कि बताओ तुमने कौन कौन से कत्ल किए, कहाँ कहाँ किए हैं, और इस लड़की को तुमने क्यों मारा है। तो पहले तो वह इस लड़की के बारे में बताती है, विधि के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मैंने इसको ऊपर ले गई छत पर और ऊपर ले जाकर टब के अंदर डुबोकर मार डाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पुलिस पूछती है और कहाँ कहाँ तुमने हत्याएं की हैं। तो वह महिला बताती है कि एक हत्या मैंने की थी 13 जनवरी 2023 को सगी ननद की बेटी जिसका नाम था इशिका, जो कि 9 साल की थी, और उसके सास ससुर उस बेटी की तारीफ कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों पानी के टैंक में उसको वह डाल देती है, डुबो देती है और पानी के टैंक के पास ले जाती है और कहती है कि देखो इसमें उतरो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, इसमें गंदगी है थोड़ी, इसको साफ कर दो। लेकिन वह बच्ची समझ नहीं पाती है कि पानी भरा हुआ है, भरे हुए टैंक में गंदगी कैसे साफ हो सकती है। लेकिन वह उस आंटी के कहने से घुस जाती है उसमें, और ऊपर से वह उसके सर को नीचे दबाए रखती है और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु पानी के अंदर उड़ जाते हैं। अब यह कारनामा करते हुए उसके 3 साल के बेटे शुभम ने देख लिया था। तो अब दोस्तों वह शुभम को भी उठाकर टैंक में डुबो देती है और दोनों बच्चों को डुबोने के बाद नीचे आ जाती है। जब घर वालों को पता चलता है तो यहाँ पर वो एक कहानी गढ़ती है कि शायद मेरा बेटा गिर गया होगा शुभम इस टैंक में, और उसको बचाने के लिए यह इसी का घुसी होगी और दोनों डूब कर मर गए हैं। तो घर वाले ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, समझते हैं ये ऊपर वाले का कहर होगा, और अब तो ये बच्चे मर तो गए ही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई गई हो जाती है, दूसरी वारदात करती है वह 18 अगस्त 2025 को वह अपने मायके में थी जो कि सिवाह में है, और वहाँ पर भाई की बेटी जिसका नाम होता है जिया, जो कि 6 साल की है, और उसकी भी वह घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे कि हमारी बेटी जिया बहुत ही खूबसूरत है। तो अब दोस्तों यह उससे भी चिढ़ जाती है और अब यह जिया को पशुओं के बाड़े में ले जाती है और पानी की हौद होती है, पानी की हौद में उस बच्ची को डुबो देती है। अब तो दोस्तों वहाँ पर वह मर जाती है। अब घर वालों को कुछ तो शक होता है कि इसने तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर यह बात आई गई हो जाती है क्योंकि वे समझते हैं कि शायद ये हादसा ही था, दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने से होगा क्या और मनमुटाव हो जाएगा। इस तरह से इस बात को भी उसके मायके में टाल दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ की बात आती है, शादी में 6 साल की विधि को यह छत पर ले जाती है और ले जाकर के एक टब के अंदर डुबो कर मार देती है, और वहाँ पर एक बच्चा इनको देख रहा था कि उसके ऊपर गई है, यानी कि आंटी के साथ गई है विधि। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये पकड़ में आ जाती है। इसके कपड़े भीग गए थे, और जबकि कपड़ों के कह रही थी कि वैसे ही बस मेरे गिलास डल गया है पानी का, ये और वो इस तरह से बहाने लगा रही थी, लेकिन पुलिस को पकड़ में ये आ जाती है। दोस्तों 2019 में इसकी शादी हुई थी और बीएड की हुई थी इसने, यानी कि पढ़ी लिखी साइको किलर थी। कत्ल के दौरान इसको 18 महीने का बच्चा भी पैदा हुआ था।
पुलिस पूछती है कि अगला कदम क्या था तुम्हारा, तो वह बताती है कि अगला कदम मेरा ही 18 महीने का बेटा था, इसको भी मैं ख़त्म करने वाली थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले इसको पकड़ लिया जाता है, पड़ोसन के बच्चे को ख़त्म कर रही थी इसकी वजह से, और इसको जेल में डाल दिया जाता है। जो इसका पति होता है और ससुर होते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि अच्छा हुआ यह पकड़ी गई, हमें तो पता ही नहीं था, न जाने और कितने बच्चों को खाती है डायन। अब तो दोस्तों पति रोता है कि उसके बेटे की तो हत्या हुई है, और जो उसकी ननद की लड़की थी, ननद भी रोती है कि इसी का कोई इसी ने मारा, और अपने मायके में जो इसने 6 साल की बच्ची को मारा था जिसका नाम जिया था, वो भी रो रो कर पागल हो जाते हैं। लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो काम हो चुका था और इसको जेल में डाल दिया गया था। तो दोस्तों यह बिल्कुल ऊपर से सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर इसके अंदर साइको किलर का एक चेहरा उभरा हुआ था, और बच्चों को देखती और बच्चों की हत्या कर दिया करती। ऐसी औरत तो भगवान किसी घर में ना हो, वरना तो ऐसी औरत अगर किसी घर में होगी तो उस घर का कुल और ख़ानदान का नाश होना तय है। क्योंकि वह कहा भी करती थी जब अपनी सास से लड़ा करती कि मैं तुम्हारे कुल और ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगी। और दोस्तों इस बात पर वह ध्यान इसलिए नहीं दिया करते क्योंकि लड़ाई में ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ गाली गलौच ही देते हैं, लेकिन वो तो सच में ही कर रही थी कुल और ख़ानदान का, वंश का ही खात्मा कर रही थी कि आगे वंश चले ही ना। तो ऐसी औरत के बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्तों? बहुत सारे वीडियो आपको इस औरत के मिल जाएंगे, और अभी की हाल की घटना है, और बड़ी ही एक तरह से कहते हैं क्रूर थी यह महिला। अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारियों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी हैं, राजेंद्र धेरू, सुदेश भाई राम राम, वाह क्या ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी राजेंद्र जी। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, घोर कलयुग है भाई। अमित पटेल बिहार बेलवा गाँव मोतिहारी जिला से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव, लड़की नाबालिग थी, मामा तो मामा था, रिश्ते को भी तार तार कर दिया। और गोपालगंज बिहार से रहने वाले हैं जो हमारे भाई मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं। जय यादव अहिरवार कमेंट करते हैं, आप कितना अच्छे से बताते हो, वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जय यादव जी, और आप अपना आशीर्वाद बना कर रखें। रामवीर गौतम हमारे कमेंट करते हैं कि काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड रामवीर। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, मामा था या कंस, गाली देने का मन कर रहा है। जी बिल्कुल धीरज जी, बहुत गलत किया था उस मामा ने भांजी के साथ। मुकेश कुमार, ज़माना ख़राब हो चुका है, मुकेश कुमार यूपी 83 से। अविनाश निषाद कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं भैया, हम जौनपुर से हैं यूपी 62 से। तो अविनाश निषाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश कुमार मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं, सर इंदौर से हैं, स्टोरी आपने बहुत अच्छी सुनाई। करण कुमार भी कमेंट करते हैं, नमस्कार सर कैसे हो, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर ज़िला से। एक तो दोनों रिश्ता बहुत अलग होता था। जी बिल्कुल जी। और देवराज ठाकुर कमेंट करते हैं, ऋषभ गुर्जर कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, आकाश पाल कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव दोबारा से हैं, आप मेरा कितने वीडियो में नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लिया कीजिए, जिला गोपालगंज बिहार से। मुनमुन श्रीवास्तव जी आप कमेंट कर दिया करें, और पिछले 2 वीडियोज़ के कमेंट में लेता हूं, अगर उन 2 वीडियोज़ में आपके शायद कमेंट छूट गए हों, आपने लिखा नहीं हो कुछ, तो यहाँ पर नाम छूट सकता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपका नाम जैसे आ जाता है तो मैं ले लेता हूँ। इस वीडियो में भी आपके 2 बार नाम आया है, अब 2 बार ही ले लिया है। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, KM सेट्टी, लड़की की उम्र बताने का था, मामा समझना चाहिए था। जी बिल्कुल जी। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपके नाम भी यहाँ पर आते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।